रिकॉर्डिंग। हाँ, स्टार्ट होगी रिकॉर्डिंग। नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी उत्कर्ष का पहला पाठ, जो है एक कविता, बढ़े चलो बढ़े चलो। जैसा कि आप नाम देख रहे हैं, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको कविता का एक वीडियो दिखाती हूँ और वीडियो के ज़रिए हम समझेंगे, एनिमेशन के ज़रिए, कि कविता क्या है। और वीडियो के बाद में मैं आपको इस पूरी कविता का अर्थ बताऊंगी, कठिन शब्दों के अर्थ भी बताऊंगी और पूरी कविता का अर्थ भी मैं आपको बताने वाली हूँ। चलिए कविता शुरू करते हैं। चलो, जब हम किसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए कर्म करते हैं तो मार्ग में विविध प्रकार की बाधाएं आती हैं। निडरता से उनका सामना कर हम अपना लक्ष्य पाने में सफल होते हैं। इस कविता के माध्यम से कवि ने बच्चों को प्रेरित करते हुए कहा है कि तुम्हारे जीवन में कितनी भी कठिन परिस्थितियां आएं, उनसे डरो नहीं, अटल रहकर सामना करो, आगे बढ़ो और सबके लिए मिसाल बनो। आइए अब हम इस कविता को सुनते हैं। बढ़े चलो, न हाथ एक शस्त्र हो, न हाथ एक अस्त्र हो, न अन्न नीर वस्त्र हो, हटो नहीं डटो वहीं, बढ़े चलो, रहे समक्ष हिम शिखर, तुम्हारा प्रण उठे निखर, भले ही जाए तन बिखर, रुको नहीं झुको नहीं, बढ़े चलो, घटा घिरी अटूट हो, अधर पे काल कूट हो, वही सुधा का घूंट हो, जिए चलो मरे चलो, बढ़े चलो, गगन उगलता आग हो, छिड़ा मरण का राग हो, लहू का अपना भाग हो, अड़ो वहीं गड़ो वहीं, बढ़े चलो, चलो नई मिसाल हो, जलो नई मशाल हो, बढ़ो नया कमाल हो, झुको नहीं रुको नहीं, बढ़े चलो, अशेष रक्त तोल दो, स्वतंत्रता का मोल दो, कड़ी युगों की खोल दो, डरो नहीं मरो वहीं, बढ़े चलो। कवि सोहनलाल द्विवेदी। तो देखा बच्चों, सोहनलाल द्विवेदी जी की ये कविता कितनी खूबसूरत है। और अब मैं आपको इसका अर्थ समझाती हूँ। पूरी कविता के जो कठिन शब्द हैं, उन सब का मैं आपको एक एक अर्थ बताऊंगी और पूरी कविता का आपको मैं इसका सार समझाती हूँ। कुछ भी चीज़ इतनी आसानी से तो नहीं ना मिलती कि हमने कोशिश की ही नहीं और वो चीज़ मिल जाए। ऐसा तो भला हो सकता है क्या? तो कुछ भी पाना आसान नहीं है। हाँ, थोड़ी मेहनत करेंगे तो ज़रूर वो आसान हो सकता है। तो इस कविता के ज़रिए भी कवि यही बताना चाहते हैं। तो तुम छोटे छोटे बच्चों के लिए एक प्रेरणा है ये। देखिए, न हाथ एक शस्त्र हो, न हाथ एक अस्त्र हो। शस्त्र मतलब जो हथियार हम हाथ में पकड़कर चलाते हैं। अस्त्र मतलब जो फेंक कर चलाया जाता है, वो हथियार हैं। दोनों ही हथियार, लेकिन वो हाथ में पकड़कर चलेगा, जैसे कि तलवार हो गया, और दूर से फेंक के चलाने वाला जैसे कि तीर चलाते हैं। न अन्न नीर वस्त्र हो। अन्न मतलब अनाज, नीर मतलब पानी, वस्त्र मतलब कपड़े। कि यदि तुम्हारे पास कोई शस्त्र भी नहीं है, कोई अस्त्र भी नहीं है, मान लिया तुम्हारे पास खाने और पीने के लिए भी कुछ नहीं है, यहाँ तक कि तुम्हारे पास वस्त्र भी नहीं है, कपड़े भी नहीं हैं, फिर भी हटो नहीं डटो नहीं, बढ़े चलो। हटना नहीं है पीछे। कितनी भी मुश्किल आ जाए, रुकना नहीं है। डटना नहीं है मतलब रुकना नहीं है। तुम्हें बस आगे बढ़ते जाना है, बढ़े चलो।
रहे समक्ष हिम शिखर, तुम्हारा प्रण उठे निखर, भले ही जाए तन बिखर। समक्ष, समक्ष मतलब सामने। हिम शिखर, हिम मतलब बर्फ, शिखर मतलब पर्वत। चाहे तुम्हारे आंखों के सामने एक बर्फ का एक पूरा ऊंचा पर्वत ही क्यों ना हो, लेकिन तुम्हारे प्रण उठे निखर। तुमने जो प्रण लिया है, कसम ली है, वो बने रहना चाहिए, भले ही उसके लिए तन बिखर जाए। तन मतलब हमारा शरीर। तो कुछ भी हो जाए, हारना नहीं है। कुछ भी मुसीबत तुम्हारे सामने खड़ी हो, रुकना नहीं है। रुको नहीं, झुको नहीं, बढ़े चलो, बढ़े चलो। अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं। घटा घिरी अटूट हो, अधर पे कालकूट हो, वही सुधा का घूंट हो। घटा, जो बादल गरजते हैं, काले, जोर से खूब आवाज आ रही है, खूब बादल घिरे हुए हैं, मौसम खराब है। अधर, अधर यानी कि होंठ, अधर पे कालकूट हो। कालकूट का अर्थ है मतलब जहर बोल सकते हैं, विष बोल सकते हैं। बेशक तुम्हारे पास खाने पीने को तो कुछ था ही नहीं, लेकिन यहाँ पर बेशक तुम्हारे सामने एक जहर का प्याला ही क्यों ना हो, वही सुधा का घूंट हो। सुधा, सुधा मीन्स अमृत। तुम उसी को अमृत मान लोगे, लेकिन रुकना नहीं है। जिए चलो, मरे चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो। जीना है, मरना है, लेकिन रुकना नहीं है। हमें आगे बढ़ते ही चलना है। गगन उगलता आग हो, छिड़ा मरण का राग हो, लहू का अपना फाग हो, अड़ो वहीं गड़ो वहीं, बढ़े चलो, बढ़े चलो। गगन मीन्स आसमान, आग उगलता हो मतलब जब आसमान में सूर्य खूब जोर से आग उगल रहा है, बहुत गर्मी है, लेकिन फिर भी छिड़ा मरण का राग हो। राग, राग क्या होता है? राग है एक संगीत जिसमें हम सारे गामा पा वो राग बोलते हैं, लेकिन तुमने तो ठान लिया है कि हमने तो पीछे हटना ही नहीं है। बेशक लहू का अपना फाग हो, लहू मतलब खून, फाग होली। बेशक तुमने होली खेलनी है आज अपने खून से, लेकिन अड़े रहो, वहीं पर अड़े रहो, वहीं पर गड़े रहो। मतलब डट जाओ। तुम्हारे सामने अगर कोई मुसीबत है तो पीछे नहीं हटना, हिम्मत नहीं हारनी, बढ़े चलो, बढ़े चलो। ये है। इससे आगे अब हम पढ़ते हैं अगले पैराग्राफ में। चलो नई मिसाल हो, जलो नई मशाल हो, बढ़ो नया कमाल हो, झुको नहीं, रुको नहीं, बढ़े चलो, बढ़े चलो। यहाँ पर मिसाल मतलब एक तरह से उदाहरण कि चलो नई मिसाल हो, ऐसे चलो कि एक नई मिसाल बन जाए, एक नया उदाहरण हो जाए। जलो नई मशाल हो, तुम ही आने वाले देश का भविष्य हो, तुम ही वो नई मशाल हो, तो तुम्हें तो उदाहरण पेश करना है ना। बढ़ो आगे, नया कमाल हो। जब आगे बढ़ोगे तो तुम ही नया कमाल कर जाओगे। जब तुम अपनी हिम्मत ना हार कर उस मुसीबत के सामने अड़ जाओगे तो तुम ही एक नई मिसाल कायम करोगे, तुम ही एक नया उदाहरण पेश कर दोगे। इसलिए झुको नहीं, ना झुकना है ना रुकना है, बस बढ़ते ही जाना है। बढ़े चलो, बढ़े चलो। सबसे आखिर में हम पढ़ते हैं अगला पैराग्राफ। अशेष रक्त तोल दो, स्वतंत्रता का मोल दो, कड़ी युगों की खोल दो, डरो नहीं मरो वहीं, बढ़े चलो, बढ़े चलो। यहाँ पर अशेष, अशेष का अर्थ है कुछ भी नहीं बचे अभी बाकी। तुम्हारे अंदर अब कोई जान नहीं बची है।
रक्त की कोई बूंद तक नहीं बची है, अपने आखिरी रक्त की बूंद तक लड़ जाओ, लेकिन स्वतंत्रता का मोल दो। स्वतंत्रता मतलब आज़ादी। तो तुम्हें कुछ नहीं सोचना है कि मेरे पास क्या बचा है क्या नहीं बचा है। कड़ी युगों की खोल दो। कड़ी, कड़ी क्या होती है? जंजीर जो बांधने के लिए होती है। युगों, युग मतलब टाइम, जो पुराने टाइम से एक चला आ रहा था कि देश को आज़ाद करना है, ये उस समय की रची हुई कविता है। तो तुम्हें बढ़ने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं कवि कि कुछ मत सोचो, खोल दो सारी जंजीरों को, बिल्कुल भी मत डरो, डरो नहीं मरो वहीं, बढ़े चलो बढ़े चलो। सारी जंजीरों को खोल दो और आगे बढ़ते जाओ। किसी भी चीज़ से तुम्हें डरना नहीं है, बस आगे बढ़ते ही जाना है और तुम्हें अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से विजय हासिल करनी ही है। जो सामने है उसको पराजित करना ही है। कितना भी संकट आ जाए तुम्हारे सामने, कोई चुनौती आ जाए तुम्हारे सामने, लेकिन उसको डर कर पीछे नहीं हटना है, बल्कि उसका सामना करना है। चाहे कोई भी औजार हमारे पास है या नहीं है, लेकिन डर कर भाग जाना ये नहीं करना है। तो ये थी कविता सोहनलाल द्विवेदी जी की। आप सबको इसका अर्थ समझ आया होगा। अब हम इसका कुछ अभ्यास देखते हैं, छोटी छोटी एक्सरसाइज। कितना सीखे हैं आप सब? दिए गए शब्दों के सही अर्थ ढूंढकर जोड़े बनाओ। ये देखिए, यहाँ पर कुछ शब्द हैं। आपको क्या करना है? यहाँ से शब्दों के जोड़े बनाने हैं, जो यहाँ पर आपको लिखने हैं। ठीक है? जैसे कि समक्ष, अभी अभी मैंने आपको बताया अर्थ। समक्ष का मतलब क्या है, क्या होना चाहिए? सोचो और यहीं से उत्तर ढूंढकर आपको लिखना है। वस्त्र, हिम, तन, मिसाल, सुधा, प्रण, लहू। कमाल है, सारे के सारे शब्दों के अर्थ मैंने अभी अभी कविता में बता दिए। चलिए सही उत्तर देखते हैं। ये देखिए, आपके सामने सारे उत्तर हैं। समक्ष सामने, वस्त्र कपड़ा, हिम बर्फ, तन शरीर। मिसाल का अर्थ है उदाहरण, सुधा अमृत, प्रण प्रतिज्ञा, लहू का अर्थ है रक्त मीन्स खून। सही शब्द चुनकर कविता की पंक्तियाँ पूरी करो। ये आपके लिए एक एक्सरसाइज है। कविता भी पढ़ी, अच्छे से पढ़ी, लेकिन ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। देखो यहीं पर सारे उत्तर दिए गए हैं, बस एक बार कविता दोहरानी है और इनके अर्थ यहीं से ढूंढकर कविता की पंक्तियाँ आपको पूरी करनी है। सही शब्द को उठाकर उसकी जगह पर रखना है। इस तरह से कविता की लाइनें बन जाएंगी। और सही उत्तर क्या है? देखिए, न हाथ एक शस्त्र हो, न हाथ एक अस्त्र हो, न अन्न नीर वस्त्र हो, डटो हटो नहीं डटो वहीं, बढ़े चलो बढ़े चलो। सेकंड पैराग्राफ में क्या है? जो आप हरे रंग से, ग्रीन कलर से आप शब्द देख रहे हो, वो हमने पूर्ण किए हैं। चलो नई मिसाल हो, जलो नई मशाल हो, बढ़ो नया कमाल हो, झुको नहीं रुको नहीं, बढ़े चलो बढ़े चलो। इस तरह से कविता पूरी होती है। अभ्यास अगले वीडियो में हम मिलेंगे दूसरे पाठ के साथ। तब तक आप इसको पढ़ें, याद करें, कविता को दोहराएं। नमस्ते।